राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती। लेकिन राहुल ने किस हिसाब से कहा कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए? इस बार तो ईवीएम का मुद्दा भी नहीं उठा। तो राहुल ने कौन से ऐसे कारण बताए जिसके दम पर वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए? आइए आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने पहले आरएसएस पर सवाल उठाए थे, फिर बेरोजगारी और भारत में बिकने वाले मेड इन चाइना सामान पर बात कही थी और अब उन्होंने लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वे चाहते हैं, यानी जो बीजेपी चाहती है। इस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमारे बैंक खाते बंद कर दिए गए थे। उनके पास यानी बीजेपी के पास बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था। मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी सत्ता पर होती। वो 246 के करीब भी नहीं पहुंच पाती। तो ये बयान राहुल गांधी ने अमेरिका में दिया है। इसके अलावा राहुल ने निष्पक्ष चुनाव नहीं होने के पीछे पहला कारण बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए थे, यानी चुनाव लड़ने में उनको आर्थिक आजादी उनसे छीन दी गई थी। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम ऐसे बनाया कि नरेंद्र मोदी देश भर में चुनाव प्रचार कर सकें। जहां बीजेपी कमजोर थी, उन राज्यों में उनके हिसाब से कार्यक्रम तय किए गए। तो ये कारण राहुल गांधी ने बताए हैं कि वहां की भारत में लोकसभा का चुनाव जो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, राहुल ने जो कहा उसके पीछे ये कारण बताया। तो राहुल ने निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। अब दूसरे देश के मंच पर भारत के सिस्टम पर ऐसी बात कहना राजनीतिक मोड़ तो लेगा ही। हालांकि बीजेपी तो राहुल के हर एक बात पर निशाना साध रही है, लेकिन इस बार राहुल ने चुनाव आयोग और लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। तो इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बाकी है। राहुल के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।